जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा ज्ञान ज्योति में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कि श्री कृष्ण ने अपने चरण से एक कुंड क्यों बनाया, उस कुंड का नाम क्या पड़ा, और माता राधा ने अपने कंगन से उसके बगल में कुंड क्यों बनाया और उसका नाम क्या पड़ा, और भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजा करके सभी तीर्थों को जल के रूप में क्यों आमंत्रित किया, क्या रहस्य है इस कथा के अंदर। तो भक्तों ये कथा हमने भागवत पुराण से ली है। उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा की गाय भैंसों को चराते थे। एक बार कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नामक एक राक्षस को भेजा। अरिष्टासुर श्री कृष्ण की ताकत को जानता था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक अलग ही तरीका निकाला और अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप बना लिया और गौ माताओं के झुंड में शामिल हो गया। कृष्ण को मारने का मौका देखने लगा। जब उसे श्री कृष्ण पर वार करने का कोई मौका नहीं मिला तो उसने कृष्ण के दोस्तों को मारना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं की यह हालत देखी तो उन्हें पता चला कि यह किसी राक्षस का काम है। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने गाय रूपी अरिष्टासुर की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब इस बात की खबर राधा रानी को पता लगी तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण से कि आपने गौहत्या का पाप लिया है। इस पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें सारे तीर्थों की यात्रा करनी होगी। श्री कृष्ण को राधा की बात सही लगी, लेकिन सभी तीर्थों की यात्रा तो मुमकिन नहीं थी। इस समस्या का समाधान पाने के लिए श्री कृष्ण नारद मुनि के पास पहुँचे। नारद ने कहा, तुम सब तीर्थों को यह आदेश दे दो कि पानी के रूप में तुम्हारे पास आ जाएं। फिर तुम उस पानी में स्नान कर लेना, इससे तुम्हारे ऊपर से जो गौहत्या का पाप है उतर जाएगा। तब श्री कृष्ण ने नारद जी की बात मानकर जिस जगह पर अरिष्टासुर नामक दैत्य को मारा था वहां श्री भगवान कृष्ण पहुंचे और अपने चरण पादुका से जमीन पे एक कुंड बना दिया और बांसुरी बजाकर सभी तीर्थों को उस कुंड के अंदर आमंत्रित किया। तो सभी तीर्थ धाम जल के रूप में उस कुंड में समाहित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने उसमें स्नान किया। तो इस बात की खबर सभी गांव वासियों को पता चला और राधा रानी को मालूम पड़ा। तो राधा रानी दौड़ी चली आई और उन्होंने भी अपना हाथ का कंगन उस कुंड के बगल में जोर से फेंक के मारा तो एक कुंड और बन गया और उसमें भी सारे तीर्थ समाहित हो गए। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि एक ठंडा एक गर्म, दोनों ही कुंड पास पास में हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक में गर्म जल है एक में ठंडा जल है। ये मथुरा जिले में गोवर्धन बाबा की परिक्रमा में पड़ता है और ऐसा कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पापों से छुटकारा हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारी इस कथा का रहस्य कि भगवान श्री कृष्ण ने वो कुंड क्यों बनाया था, गौहत्या को टालने के लिए, और उस कुंड का नाम राधा कुंड पड़ा। तो आज भी लोग उस कुंड में नहाते हैं। भगवान श्री गोवर्धन की परिक्रमा जब जाते हैं तो वहाँ स्नान करके जरूर आते हैं, अपने पापों को धोते हैं। दोस्तों हमारी ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।